गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में आपके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिन अक्षरों का उच्चारण करेंगे वो किस किस माध्यम से होगा और उन वर्णों का, उन अक्षरों का उच्चारण हम किस तरीके से करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उच्चारण स्थान आप लोगों को पता है कि हम बोलने में हमारे मुंह का प्रयोग करते हैं। मुंह के साथ साथ हमारे मुंह के अंदर जीभ है और नाक है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। ये सारे के सारे अवयव जो हैं वो हमारे किसी न किसी वर्ण को, अक्षर को उच्चारित करने में हमारी मदद करते हैं। परंतु उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिन अक्षरों और जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे उनकी थोड़ी सी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ वर्ण। क्या पढ़ते हैं? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। अक्षर आप जानते हैं, जैसे लिखा आपने कबूतर वाला, खरगोश वाला, ये सब क्या है? हमारे अक्षर है, वर्ण है। इनका उच्चारण किस तरीके से होगा ये हम पढ़ेंगे हमारे इस उच्चारण स्थान के अंतर्गत। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण, जिसका दूसरा नाम है अक्षर, ये किस तरीके से हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग हम करेंगे। तो बारी आती है हमारे वर्ण की। वर्ण किसे कहेंगे हम? वर्ण जो है हमारे किस तरीके से हमारे प्रयोग में आएगा उसका हमें पता होना चाहिए। वर्ण की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप देंगे भाषा की या ध्वनि की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की वह इकाई, ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। जैसे आपने लिखा है कर, खर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इनके टुकड़े नहीं किए जाते, इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से बोला जाता है। अब वर्ण के बाद में बारी आती है वर्णों के भेद की। वर्ण के बाद में बारी आती है वर्ण के भेद की। तो देखें आप, वर्ण, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं? ये देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे है आपके अच। अच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। सेकंड नंबर पे बारी आती है इसके हल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। ये आपके वर्णों के दो भेद हैं, अच और हल।
अच को हिंदी में बोलेंगे आप स्वर और हल को बोलेंगे हिंदी में व्यंजन। अब इन दोनों की परिभाषा आप किस तरीके से एग्जाम में आ जाए तो लिखेंगे वो देखें आप। फर्स्ट नंबर पे है आपके अच, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, स्वर। तो अच किसे कहेंगे आप, ध्वनि की वह इकाई जो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। ध्वनि की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित, ध्वनि की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। उन्हें अच कहते हैं। जैसे आ, ई आदि, ये सब आपकी क्या है, अच हैं, स्वर हैं। अब ये जो आपने अभी अच की परिभाषा पढ़ी, ध्वनि की वह इकाई जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है उसे हम अच कहते हैं। अच के अंतर्गत अनार वाला आता है, आम वाला, इमली वाला, ये सारे के सारे ही जो अक्षर जो वर्ण हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, अच के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर अच भी तीन तरीके के होते हैं। अच भी कितने तरीके के होते हैं आपके, तीन तरीके के। तो अच के भेद, अच के भेद में बेटा आपके सबसे नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लघु स्वर। क्या बोलते हैं, लघु स्वर। अब ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। सेकंड नंबर पे है आपके दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे है आपके प्लुत स्वर। अब बारी आती है आपके फर्स्ट नंबर पे ह्रस्व स्वर, जिसे हम कहते हैं लघु स्वर, जिनके उच्चारण में कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे हम, जिनके उच्चारण में कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद में है आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा उच्चारण करने में। और लास्ट में तीसरे नंबर पे आपके प्लुत स्वर। दीर्घ और लघु स्वर की अपेक्षा 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इन ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से भी दुगनी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा प्लुत स्वर का उच्चारण करने में। तो आप देखें यहाँ ह्रस्व स्वर में आपके कौन कौन से स्वर हैं, आपके अनार वाला, ई, उ, री आदि, ये आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे। दीर्घ स्वर में आपके आ, ई, उ, ए आदि आदि। अब आपके प्लुत स्वर में मैंने बताया कि
कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा का प्रयोग किया